हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। फरवरी 1 को बजट आता है और वहां पर गवर्नमेंट ये घोषणा करती है कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी जो पीएसयू जो बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ कहाँ इंटरेस्ट है कि कुछ बैंक्स को शॉर्टलिस्ट किए जाने की बात चल रही है और वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और स्टॉक का जो प्राइस है वो भी एक बहुत ही अच्छा रन अप हुआ है। तो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ क्या समझने जैसा है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सब चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हर बार की तरह फोकस यही रहेगा, वैल्यू एंड लर्निंग विथ फोकस ऑन डेटा। ये रॉयटर्स की तरफ से ये खबर आ रही है, गवर्नमेंट ने 4 बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन 4 बैंक का नाम सामने आ रहा है। अब गवर्नमेंट को इन बैंक्स को क्यों सेल करने की जरूरत है? अब देखिए, 4 बैंक्स तो होंगी नहीं, स्टार्टिंग में तो टारगेट 2 ही बैंक्स का है। लेकिन क्या गवर्नमेंट की मजबूरी है? वो है, गवर्नमेंट को आज फंड्स चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, जिसके लिए उनको पैसों की जरूरत पड़ती है। और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट करके जो भी पैसा मिलेगा तो गवर्नमेंट के लिए भी एक अच्छा ही है। और दूसरा, बैंक्स के भी अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, तो कोई दूसरा अगर प्राइवेट कोई अच्छा पार्टनर मिले तो बैंक्स के भी जो बहुत सारे जो इश्यूज है उसको भी वो एक अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का भी एक्सपेक्टेशन है। अब थोड़ा सा और डीप में डेटा के साथ हम बात करते हैं दोस्तों। यहां पर आप दोस्तों देखिए कि स्टॉक्स ने, इन चारों बैंक्स के स्टॉक ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। ये तो सिर्फ 17 फरवरी की बात कर रहे हैं कि 52 वीक हाई इन चारों बैंक्स के स्टॉक ने किया है और 18 फरवरी को भी पॉजिटिव ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। 20% अप है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया 52 वीक हाई है, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सब के सब बिल्कुल हाई लेवल पर है। अब ये तो सिर्फ एक चीज है कि इन 4 में से सिर्फ 2 ही बैंक ऐसे होंगे जिन पर गवर्नमेंट कंसीडर करेंगे। ये तो रॉयटर्स की तरफ से खबर है, अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कौन सी ऐसी बैंक्स हैं जिनको हो सकता है गवर्नमेंट सबसे पहले प्राइवेटाइज करने के लिए चुने, उसके बारे में समझते हैं। अब दोस्तों, ये मनी कंट्रोल की तरफ से ये डेटा हमने लिया है, बहुत ही एग्जॉस्टिव डेटा है। यहां पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, टीयर 1 बेसल 3 क्या होता है। ये सब बहुत ही सिंपल है। शेयर होल्डर इक्विटी, आप भी अगर शेयर होल्डर है, आपके पास भी स्टॉक है, तो आपकी इक्विटी, शेयर होल्डर्स की इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सब मिला के टीयर 1 होता है, टीयर 1 कैपिटल। बेसल 3 के हिसाब से ये 10.5 के आसपास होना चाहिए। तो जैसे यहां पर 9.44 है बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये कम है, 10.5 तक होना चाहिए। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ठीक ठाक यहां पर दिख रहा है, सेंट्रल बैंक का भी 10.5 के आसपास है, इंडियन ओवरसीज बैंक का तो बहुत ही कम है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस एनपीए। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको ये चीज को बहुत ही डीपली समझना होगा, क्योंकि यहां पर अपॉर्चुनिटी भविष्य में बन सकती है इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। एनपीएस मतलब जिसके पैसे वापस नहीं आए हैं, जो भी लोन्स उन्होंने बैंक ने दी हुई है। अब ये बहुत अच्छे फिगर नहीं है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का 13.25 है, बहुत ज्यादा है। हम अगर कुछ सक्सेसफुल बैंक्स की अगर तुलना करें, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हुआ या एचडीएफसी बैंक हुआ जो प्राइवेट सेक्टर्स में है, उनका 2 से कम है, इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक का 1 से भी कम है, तो फिर हम मानते हैं कि एक तरीके से सक्सेसफुल बैंक्स है और उन्होंने उस हिसाब से रिटर्न भी दिया है। तो सिर्फ लोन देना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लोन तो लेने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन वो पैसा वापस भी आना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली यहां पर देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 7.69 है, बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपैरिजन देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 16.3, बहुत ही ज्यादा, 12.19, बहुत ही ज्यादा। ये जितना हो सके कम हो उतना बैंकिंग सिस्टम के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सबसे कम है यहां पर 7.69। डिपॉजिट्स और एडवांसेस देखिए, डिपॉजिट मतलब जैसे अगर आप कस्टमर है तो आपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट्स किया होगा, तो डिपॉजिट्स की बात चल रही है। तो यहां पर हम देख रहे हैं डिपॉजिट सबसे ज्यादा बैंक ऑफ इंडिया का है, डिपॉजिट सबसे ज्यादा 6 लाख करोड़ के आसपास है। और एडवांसेस मतलब जो लोन सामने दिए हैं वो भी बैंक ऑफ इंडिया का है। फिर नंबर 2 में आता है सेंट्रल बैंक, जो आप देख सकते हैं, और फिर नंबर 3 में आता है इंडियन ओवरसीज बैंक, और चौथे नंबर पर आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप इस क्राइटेरिया के बारे में बात करें। मार्केट कैप, अब देखिए मार्केट कैप तो बहुत ही दबा हुआ है इन सभी
स्टॉक्स का अब थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ होगा। अब मतलब कि आज अगर आप मार्केट कैप्स देखेंगे उसके हिसाब से, तो गवर्नमेंट को भी शायद बहुत पैसा ना मिले। देखिए ये 20,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 10,000 करोड़ के आसपास है, ये भी 8,000 करोड़ के पास है, इंडियन ओवरसीज बैंक 18,000 करोड़ के आसपास है। एक कोई भी मिड कैप कंपनी को आप उठा लीजिए, वो उनका मार्केट कैप ही शुरू होता है 15,000 करोड़ से आज की तारीख में, और ज्यादा उस लेवल से ही आज की तारीख में शुरू हो रहा है। स्मॉल कैप कंपनीज का जनरली 3,000 से 12-13,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप हो रहा है। लार्ज कैप कंपनीज का तो बहुत बड़ा मार्केट कैप होगा। तो बैंक्स इतनी बड़ी नहीं है, ये चीज को आपको समझना होगा। ये सब बैंक स्मॉल कैप और मिड कैप के कहीं पर बीच के लेवल में आ रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब इन सब डेटा के हिसाब से हमको समझना है कि कौन सी दो बैंक्स होंगी जिन पर गवर्नमेंट हो सकता है प्राइवेटाइजेशन की मोहर लगाए। ये बहुत जरूरी है समझना जानना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि प्राइवेटाइजेशन कितना आसान है या कितना मुश्किल है, वो समझना। देखिए प्राइवेटाइजेशन ऐसे गवर्नमेंट ने बोल दिया और बहुत ही आसानी से हो जाए, इतना बहुत आसान तो नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय फैक्टर है। सबके पास बहुत बड़ा एम्प्लॉय वर्कफोर्स है, हजारों में लोगों के पास लोगों को नौकरियां हैं यहाँ पर, और अचानक से उनको कह दिया जाए कि अब मालिक गवर्नमेंट नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी है, तो फिर शायद एम्प्लॉय लोगों में भी थोड़ी सी हिचक हो सकती है, उनको भी अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। तो ट्रेड यूनियंस हैं, ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है कि वो कितना मानेंगे नहीं मानेंगे। बीच बीच में खबरें भी आ रही है कि हो सकता है कि जो ट्रेड यूनियंस है यहाँ पर स्ट्राइक का भी ऐलान कर दे। तो अगर ऐसी चीजें अगर होती है तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन का होना। अब कोई भी नया बायर, अगर कोई भी एक प्राइवेट बैंक को ले लीजिए, अच्छी बैंक है समझ लीजिए, वो अपने जो पैसे हैं, अच्छे पैसे हैं, वो किसी खराब बैंक में क्यों लगाए। और खराब बैंक यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में हम बोल रहे हैं कि एनपीएस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चारों की चारों बहुत ही स्ट्रांग बैंक्स हैं, बहुत ही पुरानी इन सब की हिस्ट्री है, अपने एरिया में इन सब का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक का साउथ में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छा नाम है। तो आप देखिए कि अगर एनपीए अगर इनके बहुत ज्यादा है तो कोई भी नया बायर यहां पर इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो बैड बैंक का भी एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात चल रही है, जो कि एनपीएस को टैकल करेगा, कि वो एक अलग से ही बैंक होगी जहां पर सबके सब एनपीएस जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर अब गवर्नमेंट के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2 लेजिस्लेशन जो है वो भी पास कराने पड़ेंगे। जो अभी का जो बजट सत्र जो चल रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है, खैर कुछ भी हो सकता है, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो लेजिस्लेशन अभी आएंगे। तो लॉ चेंज होंगे, हो सकता है मॉनसून का जो सत्र आएगा या फिर बाद में विंटर जो आएगा, तो तब वो लॉज आएंगे। तो वो जितने जल्दी वो लॉज चेंज होंगे तो उसके बाद काम भी आगे बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का भी 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है। एलआईसी के आईपीओ की बात चल ही रही है, वहां पर भी बात चल रही है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको भी कुछ कोटा मिलेगा, तो उसके हिसाब से कुछ पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट के अलग अलग स्टेक सेल करेंगे तो उसके हिसाब से डिविडेंड से थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। तो ये पूरा एक डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम भी है जो गवर्नमेंट को देखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, दोनों चीजों को गवर्नमेंट को देखना, जो कंपनी है या जो बैंक है उनके एम्प्लॉयज को भी देखना, उनके भी हितों की रक्षा हो सके उसको भी देखना है। और जो नया बायर होगा, अगर वो बहुत बड़े एनपीएस को लेगा, जिस बैंक के समझ लीजिए 1-2% एनपीए है, वो क्यों कोई बैंक जिसके 10% तक एनपीए है या उससे ज्यादा एनपीए है उसको उठाएगा। तो उसके लिए भी वो बिजनेस सेंस नहीं बढ़ेगा, हो सकता है उसका स्टॉक भाव उल्टा गिर जाए। तो ये भी चीज को समझना होगा, बहुत ही टाइट रोप में एक तरीके से गवर्नमेंट को यहाँ चलना होगा। इंटरेस्टिंग होने वाला है ये 2021 का साल। ये जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन की जो बात चल रही है, नई नई खबर आती रहेंगी, आपको हम बताते रहेंगे दोस्तों, शेयर करते रहेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। बैड बैंक के बारे में आपको समझ में आया होगा, एनपीएस के बारे में, टीयर 1 कैपिटल के बारे में, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिनको हमने टच अपॉन किया हुआ है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।